लोगों ने Yes, sir. mkdir का, तो वो फोल्डर हम लोगों ने mkdir का यूज करके बनाया था। हम इस फोल्डर में क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को देखना क्या है अभी बेसिकली, कि चीजें गिट और गिटहब में चीजें होती क्या है। फिर हम लोग अच्छी जब ये प्रैक्टिकली चीजें देख लेंगे, तब तब मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को ये चीजें स्टेप बाय स्टेप की कैसे जाती है। अभी हम लोग क्विक व्यू एक देख रहे हैं। हम यहाँ पे एक hello.txt नाम की फाइल बना रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी मैसेज लिख रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, एक मैसेज कुछ भी है जस्ट नाम के लिए। इसको मैं सेव किया, सेव किया। अब ये फाइल मेरा मेरा सेव है कहाँ पे, फुल स्टैक वाले पे। और फुल स्टैक की मेरी फोल्डर, ओके जस्ट ए मिनट, और फुल स्टैक का फोल्डर कहाँ है मेरा, ई में। तो मैं फटाफट ई में जा रहा हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कैसे ई जा रहे हैं। फिर इसके बाद सीडी पे गए, फुल स्टैक। देखो सीडी कमांड यहाँ पे काम कर रहा है, जो सीडी कमांड हम लोग सीडी कमांड पे काम किए हो कोई, किसी ने कल हाँ काम सर, कर, ये Yes, sir. हाँ सीडी कमांड देखो ये यहाँ सर। काम कर रहा है। सीडी से टर्मेक सर। मैं ई में गया था, यहाँ से मैं ई में गया, और ई से मैंने मारा सीडी फुल स्टैक, तो हम ई के अंदर फुल स्टैक में चल गए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, git init करके एक कमांड होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। अब ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट पुल, और यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस लिंक की जहां पे हम ये काम कर रहे हैं। और गेट पुल के बाद हम इस लिंक को पेस्ट किए, ये देखो हमें कुछ लाएगा कोड, हो गया हमारा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ब्रांच से हम ब्रांच चेक कर रहे हैं। अब ये चीज क्या है, देखो ये इसने कुछ मास्टर दिया। अब ये मास्टर मेन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, अब इसे पैसेंसली देखते जाओ कि हो चीजें इसमें होती कैसे। गेट ब्रांच मेन, अब हम इसमें गेट चेक आउट मेन किए, ये अपना स्विच टू ब्रांच हो गया। देखो कैसे अति पे कमांड लाइन पे हम कोड लिख करके काम ही करते जा रहे हैं, स्विच टू ब्रांच मेन। और अब हम क्या कर रहे हैं, गिट स्टेटस मार करके चेक कर रहे हैं कि इस फोल्डर में मेरा कौन कौन सा फाइल है। एक hello.txt, इसको हम ऐड करते हैं, git add डॉट, फिर git commit am initial commit। ये काम करने से पहले हम एक चीज दिखा देते हैं तुम लोग को, कि जो हमने गिट पुल किया था, हम पहले मेरे फोल्डर में एक ही फाइल थी, मैंने गिट पुल किया थे ऑनलाइन, जो रेडमी फाइल थी, जो हमने वहां गिटहब पे रेडमी फाइल क्रिएट किया था, वो गिट पुल हम जैसे ही किए मेरे इस फुल स्टैक वाले फोल्डर में आ गई, आई है। यस सर। और ये फाइल हमने यस कहा, सर। ये फाइल हमने कहाँ क्रिएट किया था, ये फाइल हमने गिटहब पे क्रिएट किया था हमने। तो गिट पुल करके हम वहां से इस फाइल को यहाँ लाए, ये पुल होता। और कमिट किए, कमिट करने से हमारा क्या हुआ, एक मोड बन गया। और हम फाइनली इसको क्या कर रहे हैं, गेट पुश, ओके देखो ये पुश हो गई। अब हमारा बोलोगे सर पुश हुआ था, क्या हुआ, हमारा इस फोल्डर में ये फाइल था ये फाइल। और गिटहब पे देखो क्या यस ये सर। फाइल है अभी कहीं, गिटहब पे इस फोल्डर में कहीं ये फाइल है, नहीं है। सिर्फ क्या है, रेडमी फाइल है एक, हम इसको सिर्फ लोड करते हैं, देखो लोड करते हैं, hello.txt यहाँ आ गई, यस सर। आई, कैसे आई वहां से यहां तक, मेरा तो फुल स्टैक में hello.txt था। और अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये लिंक मैं उठा करके तुम्हें दे दूं, मैं ये लिंक उठा करके तुम्हें दे दूं चैट में, तो तुम इस लिंक को खोल लोगे ऑनलाइन। तो गिटहब का काम यही होता है कि ऑनलाइन, ये ऑनलाइन किया, और उसके बाद अगर किसी में दूसरे गिटहब की यदि दिखाऊं, मैं किसी दूसरे गिटहब की अगर दिखाऊं, मैं अपने किसी रिपोजिटरी की काम दिखाऊं, तो उसमें देखो जैसे ये फूड ऑर्डर था, इसके अंदर देखो कुछ ये है, यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ गया, 12 कमिट्स। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो देखो ये क्या कर रहा है, हर एक का दिखा रहा है कि कब मैंने क्या चेंजेस किया। मैंने 17 तारीख को 2 बार अति चेंजेस किया था, एक बार मैंने बेसिक ऐप विथ किया, फिर दूसरे बार फायरबेस की ऑथेंटिकेशन मैंने 17 को ही डाली,
फिर 18 दिसंबर को मैंने इसमें कुछ अथी कमिट किया, रेस्टोरेंट लिस्ट फंक्शनैलिटी एडेड, ये मेरी एक कोई प्रोजेक्ट थी। फिर मैंने 19 को इसमें क्या किया, पुश किया, और इस साइड देख लो सारे की एक क्या हो रही है, एक हैश लैंग्वेज बन रही है, ये एक हैशिंग लैंग्वेज इंक्रिप्टेड थी, कोड है कुछ। फिर आगे जाकर के देखो 20 में, तो ये क्या कर रहा है कि मैं अगर एक किसी मैंने फूड ऑर्डर नाम की रिपोजिटरी बनाई, इसके अंदर मैं कब क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं, ये पूरा ट्रैक डाउन रख रहा है। और तो यस यही सर। यही गिटहब का बेनिफिट होता है, यही गिटहब का कि यहाँ अब अगर हुआ क्या, हम कभी भी किसी पे भी जाना चाहे हम वहां जा सकते हैं, देखो। और ये जैसे ही गए इसने दिखा दिया कि मेरा हमने चेंजेस क्या किया। हमारा यहाँ पहले कार्ड डेटा था, देखो सारी चेंजेस दिखा रही कि आपने इस कमिट में किस फाइल में क्या चेंजेस किया है। पहले जो रेड जो था वो रेड पार्ट हट, रेड वो पार्ट है जो डिलीट हो गई है, प्रीवियस वाली थी, और ग्रीन वो पार्ट है कि जो अपडेट होने के बाद हुई। तो ये देख रहे हो सारा अथी रखता है। यही काम है गिट और गिटहब का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हम लोग आज कंपनी में काम करते हैं, हम लोग को हर प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करनी पड़ती है। हम लोग अगर कंपनी में आज काम करते हैं, हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो प्रोजेक्ट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपनी काम करके उसको गिटहब पे उसको अपलोड करते हैं, और फिर उसका जो अभी रिपोजिटरी लिंक था, वो हम लोग अपने कंपनी के जो हमारे सीनियर होते हैं उस सीनियर को देते हैं, और सीनियर फिर क्या करते हैं, वहां से उस कोड को देखते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। तो ये है गिटहब पूरा विजुअलाइज हो गया सभी को। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, तुम लोग करना सीखोगे, बट उस चीज को करने से पहले हमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज जाननी पड़ेगी। जैसे ये क्या थी, हम लोगों ने ये सारी चीजें की, चेकआउट क्या है, ब्रांच क्या है, फिर गिट क्या है, गिटहब क्या है। अच्छा, किसी ने गिटहब का नाम सुना था पहले? यस सर। है कोई? नॉर्मल आए थे प्रोजेक्ट आगे। आगे चलो, आवाज तुम्हारी कट रही, पढ़ना पड़ेगा। और किसी को पता हो कि गिटहब क्या है? और किसी को कोई पता हो कि गिटहब क्या है? यस सर। सर एक साइट है जहाँ पे हम कोई भी अपना मतलब कोई भी कोड करके वहाँ पे हम सेव करके रख सकते हैं। उसका यूज हम बाद में कर सकते हैं, जैसे हार्डवेयर पे अगर हम रखेंगे तो वो बाद में अगर डिस्ट्रॉय डिफरेंस हो क्या है? सकता है। डिफरेंस क्या है? ऐसा तो बहुत सारा साइट होगा, बहुत सारी हम तुमको दिखा देंगे। फायरबेस भी है वो काम करने के लिए, गूगल ड्राइव भी हमारा है, गूगल ड्राइव पे भी हम रख करके कभी भी कर सकते हैं, हम लोग तो फोटो रखते ही है। तो फिर गिटहब में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या डिफरेंट है गिटहब में? यहाँ सेफ रहता है, मतलब हम किसी को भी अगर क्या शेयर भी कर ड्राइव सकते हैं यहाँ ड्राइव से। पे हमारा सेव नहीं रहता? ड्राइव पे सेफ हमारी चीजें नहीं रहती है? हम लोग तो फोटो सालों साल ड्राइव पे रखे रहते हैं। ड्राइव पे हम लोग को तो बचपन से हम लोग अभी तक तो यही जानते हैं कि हम लोग को जो भी चीज अपनी है सेफ रखनी, फोटोज को सेफ रखनी है, अपना कोई भी फाइल सेफ रखना है, उसको उठाओ और ड्राइव पे डाल दो। यस सर। सर चलो, सर गिटहब पे कोई भी सेकंड पर्सन उसको देख सकता है, लेकिन ड्राइव पे क्या होता है, पर्सनल होता है। ऐसा नहीं है, मैं दिखा दूं तुम्हें, मैं तुम्हें ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हैं सर हम मैं लोग। तुम्हें दिखाऊं, मैं तुम्हें दूं एक लिंक, उस लिंक को तुम देखो तो। क्या वो लिंक तुम्हें नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि ड्राइव पे भी तुम्हारा होता है कि फिर अति चीजें होती है। चलो कोई नहीं, इतना पैनिक ना हो, मुझे पता चल गया कि नहीं पता। देखो अंतर यही था, मैं जो जिस अंतर की बात कर रहा था, ड्राइव पे क्या होगा कि तुम्हारा ड्राइव पे भी वो काम होती है, बट ड्राइव पे क्या होता है कि तुम्हारा ट्रैक डाउन नहीं होगा कि तुमने क्या चेंजेस किया। चेंजेस वहां भी कर सकते हो, मैं वहां भी दिखा दूंगा ड्राइव पे कि तुम किसी फाइल को अगर रखे हो तो उस फाइल के वर्जन को चेंज कर सकते हो ड्राइव पे भी। बट क्या होगा, ड्राइव क्या करेगा, हमारा उस चेंजेस का ट्रैक डाउन रखेगा नहीं रखेगा। जबकि गिटहब क्या कर रहा था, हमने अभी दिखाया कि जो हम किस डेट में क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी चेंजेस को रख दिखा रहा है। उस चेंजेस को हम कभी भी अति कर सकते हैं, ये चीज उसको हम कभी भी गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि चीजें। और ये बेनिफिशियल कब होती है कि मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और मान लो हमने कुछ बनाया, हमने 5 दिन लगा करके एक कोई प्रोजेक्ट बनाया, और हुआ क्या, छठा दिन हमने उसमें कुछ चेंजेस किया। मेरा उस चेंजेस से पहले क्या हो रहा था, वो ऐप अच्छे से
वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम कर रहा था चेंज करने से पहले, बट जैसे ही मैंने चेंज किया वो ऐप क्रैश करने लगा मेरा। मेरा वो मान लो एंड्रॉयड ऐप हमने बनाया है, एंड्रॉयड ऐप का कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, हमने 5 दिन तक एंड्रॉयड ऐप पे काम किया, अच्छे से काम किया। छठे दिन क्या हुआ, हमने उसमें कुछ चेंजेस किया, वो ऐप क्रैश करने लगा। अब अगर मान लो तुम्हें अगर बहुत अच्छा स्किल नहीं है तो डिबगिंग एक टर्म होता है, दैट इज डिबगिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे एक टर्म होता है कि किसी भी एरर को ढूंढना। कोई प्रोजेक्ट क्रैश कर रहा है, कोई प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें एरर को ढूंढने को टेक्निकल टर्म में हम डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग इतना इजी नहीं होता है, और वो भी एक स्टार्टर। तुमको डिबगिंग करने के लिए सारे चीज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ तब तुम पकड़ पाओगे कि गलती तुमने कहाँ किया। और अगर तुमने वही काम अगर गिटहब पे डाल दिया तो तुमने अगर तुम्हें, तो हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग अभी कंपनी में काम कर रहे थे, बहुत बार ऐसे होता था। तो अगर तुमने गिटहब पे तुमने डाल दिया, तो क्या होगा, वो चेंजेस का तुम्हारा, वो चेंजेस को तुम देख सकते हो। अगर तुमने चेंजेस करने के बाद ऐप क्रैश कर गया, पुराना वाला कोड तुम्हारे पास गिटहब पे ही है, पुराना वाला कोड को उठाओ, फिर पेस्ट कर दो, तुम्हारे पास ये। तो ये पर्पस होता है गिटहब के साथ काम करने का। अभी हम लोग वर्क कर रहे थे अपने थी पे, तो हर मैं ये जो दिखाया मैंने रिपोजिटरी, वो क्या था, मेरा वही प्रोजेक्ट का था। मैं पर डे गिटहब पे पुश करता था, वर्क करता था, और जैसे ही कोई भी फंक्शनैलिटी बन जा रही थी, क्योंकि वो एक जोमेटो जैसे फूड ऐप ऑर्डरिंग एप्लीकेशन थी, तो जैसे कोई फंक्शनैलिटी बन जाती थी, मैं उसको गिटहब पे डाल देता था। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था, हम लोग को बोला गया था आप लोग 4 दिन में कंप्लीट करो ये काम, और वो 4 दिन में बनना इम्पॉसिबल था। तो बहुत मेहनत करके कोई बनाया, और मान लो अभी फिर अगर वो मैं उसको नहीं रखूँ ट्रैक डाउन, तो वो क्या होगा, फिर मुझे मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। तो मैं सारे को गिटहब पे पुश करता था। अब होता क्या था, बहुत बार थी में कभी क्रैश कर गया, तो मेरे पास कोड था, मैं कोड से रिप्लेस कर देता था। ये काम था गिटहब का। अब यही चीज है, गिटहब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो गिटहब या गिट क्या है, ये एक वर्जन कंट्रोल है। ये एक क्या है, वर्जन कंट्रोल है तुम्हारा। अब वर्जन कंट्रोल होता क्या है, तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द चेंजेस मेड टू फाइल्स बाय कीपिंग ए ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन डन इन द कोड। वर्जन कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर टूल का कैटेगरी होता है, जो क्या करता है, हमारा ये जो हमारे किसी भी कोड में क्या मॉडिफिकेशन किया गया उसका रिकॉर्ड रखता है, और उस रिकॉर्ड को रख करके हमें हेल्प करता है उसमें फाइल में हमने क्या चेंजेस किया, इसको ट्रैक डाउन करने में। वर्जन कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर टूल्स है जो हमें क्या करता है, अभी हम लोग ने सारा कुछ देख लिया कि हाँ कैसे वहां पे जो हमने चेंजेस किया था, जो पहले वाली थी कोड वो रेड कलर में हो गई थी, और उसमें हमने जो चेंजेस किया वो ग्रीन कलर में हो गया। तो यही गिटहब एक टाइप का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो वर्जन कंट्रोल को सपोर्ट करता है। जबकि हमारा गूगल ड्राइव भी तुम्हारा थी है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बट गूगल ड्राइव वर्जन कंट्रोल को सपोर्ट नहीं करता है। और ये क्या करता है, वर्जन कंट्रोल को सपोर्ट करता है। और वर्जन कंट्रोल है क्या, एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर टूल का, जो हमें क्या करता है, किसी भी कोड में क्या चेंजेस किया है उसको उसका ट्रैक रख करके हमको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये एक इमेज देख रहे हो कि वर्जन कंट्रोल का बेनिफिट क्या है, कैसे वो काम करता है। मान लो हमारा अभी गिटहब एक सेंटर, अभी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी क्या होती है ये सब हम आगे देखेंगे टेक्निकल टर्म। तो ये एक गिटहब की सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। इस पे बॉब ने क्या किया, बॉब नाम का एक लड़का था, इसने एक फाइल क्रिएट किया contact.docs नाम का। इसका वर्जन 1 था। इसको क्या किया, एलिस ने एडिट किया, इसको फिर फिर जॉन ने एडिट किया, और फिर ये तीनों का जब हो गया काम, मान लो ये तीनों एक टीम मेंबर थे, और इसने फिर तब ये क्या हुआ, अप्रूव किया मैनेजर ने। अब यहाँ क्या देख रहे हो, एक ने काम किया, दूसरे ने उसमें उसको इम्प्रूव किया, तीसरे ने फिर उसको इम्प्रूव किया, और ये हो रहा। वहीं दूसरे साइड इमेज में देख लो, बहुत सारे डेवलपर है, एक डेवलपर यहाँ, एक डेवलपर यहाँ, सारे काम कर रहे हैं, और सारे अपने काम एक जगह पे वर्जन कंट्रोल में पुश कर रहे हैं। तो चीजें यही होती है इंडस्ट्री में क्या होता है तुम्हारा, कि हम अगर ये क्यों जोड़ी है वर्जन कंट्रोल जोड़ी क्यों है? तो होता क्या है कि इंडस्ट्री में हमारा किसी भी प्रोजेक्ट पे एक आदमी काम नहीं करता है। अगर किसी के होंगे, पता है कि एक टीम में बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं। क्या फ्लिपकार्ट किसी एक ने बनाया होगा, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को? कोई बता।
फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हम जो देख रहे हैं क्या वो नो सर। एक ने, तो उस पे क्या हो गया, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं। और उसमें भी एग्जांपल ले लो कोरोना का, लॉकडाउन, जहां पे क्या था, सारी ऑफिसेज बंद थी, सारे कुछ ऑनलाइन हो रहा था। वहां मान लो हमको अपना काम, मेरा, हम लोग 4 मेंबर मान लो है टीम में, एक मेंबर बैठा हुआ है पटना में, एक की घर पटना है, एक का घर मान लो दरभंगा है, एक का घर मुजफ्फरपुर है, और प्रोजेक्ट हमें करना है क्योंकि कंपनी हमें पैसा तो देगी नहीं बैठा है बैठे। तो अगर हम लोग को अपना कोड कैसे शेयर करेंगे, तो हम लोग वहां क्या होता है, गिटहब बेनिफिशियल होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और उनको आपस में कोड शेयरिंग करना है, कोलैबोरेट करके काम करना है एक साथ, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोल या गिटहब का काम करते हैं। और इसीलिए गिटहब का जानकारी जरूरी किसी भी डेवलपर के लिए, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट इसके बिना गुजरेगा ही नहीं। तो यही चीज होता है कि वहां पे हम लोग का क्या होता है, लॉकडाउन में हो गया ये इन सब में, तो वहां पे हम लोग अभी हम लोग भी वही काम करते थे हम लोग, ये चीज है। तो ये वर्जन कंट्रोल है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। यस अगर सर। किसी का भी चाहे न्यू ज्वाइनी हो चाहे ओल्ड, जो नए ज्वाइन किए उन लोगों को कोई डाउट अभी वर्जन कंट्रोल यस। समझने में? अब यही चीज को जो मैंने जो डिटेल तुमको शॉर्ट में बोला, यही चीज को इस गिग्स फॉर गिग्स ने डिटेल में लिखा हुआ। बट मैं तुम, अब इसको अगर किसी को नोट्स चाहिए कि हाँ वर्जन कंट्रोल का, सर बहुत किसी को कोई नोट्स ढूंढते हैं, तो नोट्स चाहिए, अगर बहुत रामायण महाभारत तुम्हें लिखना है बैठ करके, तो तुम यहाँ से जा करके लिख सकते हो। बट मैंने इन शॉर्ट बता दिया कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। एक कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर टूल का, जो किसी भी कोड में चेंजेस को ट्रैक डाउन करके उसकी रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है। जरूरी क्या था, तो यही चीज देखो यहाँ लिखा हुआ है, एज वी नो दैट ए सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन बाय ग्रुप ऑफ डेवलपर that might be located at different location and each of one contribute to a some specific। क्या बोल रहे था अभी, कि हम लोग मान लो 4 आदमी है, 4 जगह पे बैठे हुए हैं, और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन का टाइम है कि हम लोग मिल भी नहीं सकते, तो हमारा काम कैसे होगा, और नहीं काम करेंगे तो कंपनी हमें पैसा नहीं देगी। तो फिर वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में हम अपना काम कर रहे हैं अपना अपना, और अपना अपना जिसको जो काम असाइन है वो काम करें, और सबको ही अपना कोड गिटहब पे डाल रहे हैं, और वहां से जिसको दूसरा मेंबर है वो उसको डाउनलोड कर रहा है, और उसमें जो भी उसको चेंजेस करना है वो चेंज कर रहा है, फिर वो गिटहब पे डाल रहा है, और गिटहब पे से फिर हम वहां से डाउनलोड करके, ऐसे ही होती है। तो वर्जन कंट्रोल जब नहीं था तो क्या होता था, पहले क्या होता था, कोई सॉफ्टवेयर को बनने में 6-6 महीना, साल साल भर लगता था। क्यों? एक ने एक एक मेंबर, मान लो फ्रंट एंड मेंबर कोई काम कर रहा है, एक टीम काम कर रही है, वो टीम बना करके जब तक नहीं देगी तब तक दूसरी टीम वेट कर रही है, अरे फ्रंट एंड वाला टीम बना रहा है, बैक एंड टीम वेट कर रहा है कि फ्रंट एंड जब तक बना के देगा नहीं हम कैसे काम करेंगे। वो फ्रंट एंड वाला बना करके देता था बैक एंड टीम को, बैक एंड टीम फिर उस पे थी अपना काम करती थी। अब बाय चांस मान लो वहां पे थी कुछ ऐसा इशू आ गया, जो कुछ गलती है, कुछ इशू है, तो फिर उसको जिसको फ्रंट एंड टीम को सुधारना है, तो वो फिर बैक एंड टीम फिर से बोलेगी फ्रंट एंड टीम को कि आप इसको ठीक करो। फिर उस काम को करने में मान लो बैक फ्रंट एंड टीम को 2 महीना लगा, फिर बैक एंड टीम उसको वेट करेगी 2 महीने के लिए, उस 2 महीने के लिए फ्रंट बैक एंड टीम वेट करेगी। तो होता क्या था, एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट बनाने में, एक सॉफ्टवेयर बनाने में 6 महीना साल भर लगता था। दैट इज द रीजन था कि हमें वर्जन कंट्रोल की जरूरत थी। अब क्या होता है, हमारा एक फ्रंट एंड टीम काम कर रहा है, वो अपना पूरा काम किया, पूरे एंड ऑफ डे अपना काम को गिटहब पे डाल दिया, बैक एंड टीम उसको पुल करके देख ली, उसके अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कर दी, फिर अगले दिन फिर फ्रंट एंड टीम काम की, फिर बैक एंड टीम उसको पुल करके उसमें अपना काम कर ली। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक ही टाइम में दोनों टीम काम कर रही है, फ्रंट एंड टीम भी काम कर रही है, बैक एंड टीम भी काम कर रही है, और हमारा क्या हो रहा है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम एक साथ हो रहा है। तो जो प्रोजेक्ट पहले 6 महीना में बनता था, अब वो प्रोजेक्ट हो सकता है 2 दिन 3 दिन में बन जाएगा। क्लियर है क्यों इंपॉर्टेंट है वर्जन कंट्रोल? अब इसी को इसने बहुत लंबे चौड़े रामायण में लिखा हुआ है ये चीजें, ये वर्जन कंट्रोल इज ए सिस्टम दैट हेल्प डेवलपर टीम टू इफिशिएंटली कम्युनिकेट एंड मैनेज ट्रैक, ये चीज। तो मैं उतना लिख नहीं रहा, अगर जिसको नोट्स लेना होगा यहाँ से ले लेना, बोलोगे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बेनिफिट्स क्या था,
यही चीज मैंने बोला कि इनहेंस दी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पीड बाय प्रोवाइडिंग इफिशिएंट कोलिब्रेशन। अभी मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के स्पीड को बढ़ा रहा है। जो पहले 6 महीना लगता था, अब हो सकता है 2 महीने में वो काम हो जाए। लेवरेज दी प्रोडक्टिविटी थी में, पहले वो समय लगता था। पॉसिबिलिटी ईरर की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। फिर एम्प्लॉय का क्या, अब क्या हो रहा है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर तुमने 2 महीना में काम कर लिया तो फिर तुम्हें कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो हो सकता है कि जहां पहले 6 महीना में तुम एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे, अब वो 6 महीना में तुम 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और कंपनी भी क्या हो रहा है, कंपनी की इससे कंपनी को भी बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। कंपनी को बेनिफिट ज्यादा हो रहा है तो तुम्हें बेनिफिट ज्यादा होगा। वो तुम्हें हो सकता है बोनस देगी, ये देगी, वो देगी। तो ओवरऑल देखो कंपनी का भी बेनिफिट। और यही कारण है कि एक डेवलपर को बोला जाता है गिटहब का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज है। तीसरा क्या है, हेल्प इन रिकवरी। हेल्प इन रिकवरी इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और कंटीजेंट। मान लो कोई डिजास्टर हो गया, मान लो तुमने अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर गया, हार्ड डिस्क का अथी हो गई, बैटरी खराब हो गई। अब तुम कैसे कोड निकालोगे? कोड तो तुम्हारे लैपटॉप में है, तो फिर गया तुम्हारा कोड वो। तो ऐसे केस में अगर हमने वो कोड को गिटहब पे डाला हुआ था, अभी मैं अपना केस एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कॉलेज गया था कुछ दिन पहले, और अचानक से मेरे कंपनी इंड से आ गई कि आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट आपको दिखाना है डेमो करके। मेरे पास मैंने जो सारा काम किया था वो मेरे पर्सनल कंपनी के लैपटॉप में था। और मैं जो लैपटॉप लेके गया था वो मैं अपना पर्सनल लैपटॉप लेके गया था, और काम मेरी कंपनी के लैपटॉप में थी। मैं कैसे कंपनी को दिखाता, और नहीं दिखाता तो कंपनी मुझे फायर कर सकती थी। तो मेरी काम क्या थी, वहां पे गिटहब पे पुश थी। मैंने तुरंत अपना पर्सनल लैपटॉप लिया और गिटहब से वो सारा कोड को वहां से पुल किया, और पुल करके मैंने कंपनी को दिखा दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया ये चीजें? हेलो? सर यस सर। Yes, sir. को Yes, sir. डाउट? यस सर। ऐसे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, गिट हम लोगों ने ऐसे देख लिया। फिर भी अगर तुम लोग को डिफिनीशन चाहिए तो देख लो, कुछ नहीं है। ये गिट क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन। फ्री क्या, इसमें इसको यूज करने के लिए तुम्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ओपन सोर्स है, यानी इसमें गिट के में तुम कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई, जैसे विंडो का ऑथेंटिकेशन है, विंडो में कुछ भी चेंजेस करना होगा वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कर सकता है। बट गिट में ऐसा कुछ नहीं है। गिट में कोई भी चेंजेस, इसमें तुमको अगर गिट के अति जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में तुम्हें चेंज करना है, तुम भी कर सकते हो। इसका डिजाइन क्यों किया गया है, डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोडक्ट विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसका डिजाइन किया है ताकि हम लोग कुछ भी छोटे से बड़े प्रोजेक्ट में कुछ भी चीजों को, सब कुछ को स्पीड और एफिशिएंसी के साथ मैनेज कर सके। इस आया ये कहां से है, ओरिजिनली ऑथर्ड बाय लिनस टॉरवर्ड्स इन 2005 में। लिनस टॉरवर्ड नाम का कोई था डेवलपर, उसने इसका डेवलप किया था किसके लिए, लिनक्स कर्नल के लिए। और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लिनक्स कर्नल क्या होता है। कर्नल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, कर्नल की कर्नल क्या होती है। कोई एक क्या होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है। कर्नल क्या होता है कि जिसका काम क्या होता है कि हम कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, मान लो हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, हम अपना नाम इनपुट कर रहे हैं, वो नाम हमारे विंडो स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है। हम यहाँ पे अपना एक MS वर्ड खोले या नोटपैड खोले, और नोटपैड पे मैं अपना नाम लिखा ATUL अतुल, वो तो हम अपने कीबोर्ड से लिख रहे हैं। ये हमारा सिस्टम में जा कैसे रहा है, तो होता क्या है, हमारे थी पे कीबोर्ड से अटैच्ड हमारा ये होता है, हमारे कीबोर्ड से अटैच हमारा हार्ड डिस्क होगा या जो भी होगा। हार्ड डिस्क पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है कर्नल, जिसका ये काम होता है कि वो जो भी इनपुट हो रहा है उस इनपुट को लेकर के वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहुंचाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को पहुंचाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को पहुंचाया, और विंडो फिर क्या करती है, विंडो उसको बोलती है कि ठीक है ये काम नोटपैड में किया जा रहा है, तो ठीक है आप इसको क्या करो, नोटपैड के एप्लीकेशन को दे दो, और नोटपैड का एप्लीकेशन उसको ले करके हमारे स्क्रीन पे दिखा देता है। तो हमें तो लगता है कि हम लिख रहे हैं कीबोर्ड, हम अपना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे गिटहब लिखा, यहाँ पे मैं गिटहब के बाद हेलो लिखूंगा, ये लिखूंगा कुछ, मान लो यहाँ पे, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं ये लिख रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ तक जा कैसे रहा है, इसके लिए इतनी सारी स्टेप। तो कर्नल यही पार्ट होता है। तो देख रहे हो ये लिनक्स कर्नल से बना है।
ऑफ कोर्स अगर लिनक्स कर्नल से बना हुआ है तो लिनक्स के जो जो कमांड हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे वो सारी गिटहब पे काम करेगी। इसलिए मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा काम अगर तुम लोग ऑनलाइन अथी पे नहीं करना चाहते हो तो गिट बैश पे डाउनलोड करके वो सारी कमांड रन कर सकते हो, क्योंकि गिट गिट कहाँ से बना हुआ है, लिनक्स के कर्नल से बना हुआ है। और लिनक्स के कर्नल से चूंकि बना हुआ है तो वो सारी कमांड लिनक्स के कर्नल पे सपोर्ट करती है, तो गिट पे भी सपोर्ट करेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब गिटहब गिट ये था। गिटहब क्या है हमारा? तो देखो एक बात बता देते हैं, टेक्नोलॉजी के टर्म में, अगर कंप्यूटर के वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजी के टर्म में हब कहीं भी देखना ना, दैट इज मीन्स कलेक्शन। हब का कहीं भी अगर तुम देखना, अगर आगे भी तुम देखोगे गिटहब है, या अगर नेटवर्किंग में तुम हब पढ़ोगे तो हब मतलब कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन होगा वो। यहाँ गिटहब है यानी गिट का कलेक्शन। गिट क्या था? हमारा वर्जन कंट्रोल। तो गिटहब एक ऐसा प्लेस है, एक होस्टिंग प्लेस है जहां पे क्या है, डिफरेंट वर्जन कंट्रोल का कलेक्शन है वो, कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग डेवलपर्स जो वर्जन कंट्रोल का यूज कर रहे हैं, वो एक अथी कह सकते हो सॉफ्टवेयर होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। गिटहब एक सॉफ्टवेयर का ड्राइव पे हम लोग क्या करते हैं, अपना पर्सनल फोटो डालते हैं, वहां पे हम लोग अपना पीडीएफ डालते हैं। बट गिटहब पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना कोड डालते हैं, सॉफ्टवेयर की कोड डालते हैं। तो गिटहब एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका यूज पूरे वर्ल्ड के थी यूज पूरे वर्ल्ड के डेवलपर्स करते हैं, यानी ये पूरे वर्ल्ड के डेवलपर का हब है। इसलिए तुम अगर कभी देखना कि अगर कुछ चीजों को तुम अगर डाउनलोड करने जाओगे तो उसका प्लेस क्या करेगा, गिटहब पे दे देगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाओ तो उसका दे देगा कि गिटहब पे थी, एक लिंक दे देता है अगर वो गिटहब पे हो तो यही है गिटहब अथी में। अंतर क्या है इसी में, ये एक सॉफ्टवेयर का होस्टिंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस पे तुम पीडीएफ होस्ट नहीं कर सकते हो, इमेज होस्ट नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ लेगा। इवन वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हो, हम लोग आगे देखेंगे कि वेबसाइट कैसे होस्टिंग होता है गिटहब पे। बट बेसिकली इसका इसका यूज होता है सॉफ्टवेयर कोड को होस्ट करने के लिए। बेसिकली सॉफ्टवेयर कोड को होस्ट करने के लिए इसका यूज होता है, और उसका पूरे वर्ल्ड का यूज करते हैं। अब इसके लिए क्या है, हमारा पहले क्या होता है, हम लोग गिट को जानने से पहले अगर हम लोग देखेंगे आगे, सर बोलो, गिट वर्जन कंट्रोल को होस्ट करने के या सॉफ्टवेयर होस्टिंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो बहुत सारी है। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे मोस्ट पॉपुलर गिटहब है। गिटलैब भी है, और कंपनी गिटलैब का भी बहुत सारी यूज करती है, और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है। क्लियर है? ओके सर। तो अब चीजें क्या है हम लोग का यहाँ से, अब हम लोग आगे जाने से पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें है जो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक से पढ़ सकते हो, बट कुछ कुछ मैं उठा करके लाया हूँ जो थोड़ी जरूरी है। जैसे रिपोजिटरी क्या, अभी मैंने बोला था कि हम लोग गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी है क्या? रिपोजिटरी बेसिकली है क्या? एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन पे डाल देता हूं ताकि बैक का तुम लोग ले लिए हो। एक मिनट, अगर आज के सेशन का नहीं लिए सर। अच्छा ठीक है, वही 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 ले लिए सर। कल का भी नहीं लिए थे सर। कल का नहीं लिए थे तो जो लिए हैं उससे ले लेना। आप रोज रोज जो आज का लेना चाहते हो ये ले लो। एक ये है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ये ले सकते हो। राहुल देखना, तो कोई डाउट है किसी का क्या? नहीं हो गया, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हो चलो गया हो गया। ठीक है चलो। रिपोजिटरी क्या है? रिपोजिटरी बेसिकली एक प्लेस है या फोल्डर है कह सकते हो, जो क्या करता है, हमारे सारे प्रोजेक्ट फाइल को कंटेन करता है। तो बोलोगे सर वो तो हम नॉर्मली भी करते हैं। तो नॉर्मल फोल्डर में और रिपोजिटरी में अंतर ये है कि नॉर्मल फोल्डर हमारा सिर्फ सारे फाइल्स को स्टोर करता है, बट रिपोजिटरी में हमारा फाइल्स ही नहीं स्टोर होता है, उसका रिवीजन हिस्ट्री भी स्टोर होता है कि प्रत्येक फाइल में हमने क्या चेंजेस किया है। तो ये अंतर है रिपोजिटरी और फोल्डर में। फोल्डर के अंदर हमारा सिर्फ फाइल्स होता है, बट रिपोजिटरी के अंदर फाइल्स के अलावा प्रत्येक फाइल में हमने क्या क्या चेंजेस किया वो सारी की हिस्ट्री भी होती है। ये है। देन आफ्टर हमारा क्या होता है, अब रिपोजिटरी की हम बात करें तो कितने टाइप की रिपोजिटरी, गिटहब में एक से ज्यादा टाइप की रिपोजिटरी होती है। तो रिपोजिटरी गिटहब में बेसिकली दो टाइप की रिपोजिटरी होती है। गिट गिट एंड गिटहब की सिस्टम में एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। सेंट्रल रिपोजिटरी हम किसको कहेंगे? गिटहब पे। गिटहब पे जो अभी मैंने रिपोजिटरी क्रिएट किया था वो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी था।
और दूसरा क्या होता है, लोकल रिपोजिटरी होता है। लोकल रिपोजिटरी हमारे लोकल सिस्टम पे होता है। अभी अगर तुमने यहाँ देखा होगा कि मैंने गिट इनिट मारा था, ये गिट इनिट मारा था, तो यहाँ क्या किया था, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन फुल स्टैक गिट। ये गिट इनिट करके मैंने अपने सिस्टम पे एक लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट किया था। ये गिट इनिट एक कमांड है जिससे हम अपने लोकल सिस्टम पे एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। और गिटहब और गिट और गिटहब में बेसिकली यही काम होता है कि लोकल रिपोजिटरी और सेंट्रल रिपोजिटरी के बीच में कोड आदान प्रदान होती है, कि हम लोग अपना लोकल सिस्टम पे कुछ काम किए, उसको उस चीजों को लोकल रिपोजिटरी में ऐड किए। वही ऐड का काम ये कर रहा था गिट ऐड डॉट जो मैंने किया था। इस गिट ऐड डॉट से हम क्या कर रहे थे, अपने लोकल रिपोजिटरी में जो मैंने hello.txt फाइल में क्रिएट किया था और उसमें जो सारी चीजें लिखी थी उसको मैं गिट ऐड डॉट से ऐड कर रहा था। तो यही गिटहब में होता है कि हम पहले सेंट्रल रिपोजिटरी पे कुछ काम किए और उसको क्या किए, सॉरी लोकल रिपोजिटरी पे किए, और उसको फिर अथी हम अपने लोकल रिपोजिटरी में ऐड किए और फिर फाइनली उसको पुश कर दिए सेंट्रल रिपोजिटरी में। और फिर अगर किसी ने उस चेंज किया, वो सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश किया, तो अब हमको अपने अथी में क्या करना, पहले उस फाइल में चेंज करने से पहले जो दूसरे ने कुछ चेंजेस किया है उसको हम सेंट्रल रिपोजिटरी से पुल करते हैं। तो पुश पुल यही होता है, पुल करते हैं हम अपने लोकल रिपोजिटरी में, फिर उसको चेंजेस करते हैं और पुश करते हैं। तो ये दो टाइप की रिपोजिटरी है। यही देखो, सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन गिटहब। रिपोजिटरी क्या है हमें पता है, फोल्डर। तो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जो हम लोग गिटहब पे होती है, और लोकल रिपोजिटरी वो होती है जो हमारे यूजर और डेवलपर कंप्यूटर पे होती है। क्लियर है ये टर्म सभी को? यस यस सर। सर। अब ब्रांच क्या होता है, गिटहब में ब्रांच क्या होता है? तो गिटहब में ब्रांच कुछ नहीं होता है। देखो गिटहब में ब्रांच क्या होता है, एक कोड होता है, यूनिक सेट ऑफ कोड होता है जिसका यूनिक नेम होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग गिटहब में काम करते हैं तो हो सकता है कि मैं एक डेवलपर होगा, मैं किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तुम एक डेवलपर होंगे, तुम मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं फुटर पे बना रहा, एक वेबसाइट बना रहे हैं उसका हम फुटर बना रहे हैं, तुम एक हेडर बना रहे होगे, कोई एक होगा कि उसका बीच वाला बॉडी बना रहा होगा, कोई उसका कांटेक्ट फॉर्म बना रहा होगा। अब हम चाह रहे हैं कि हम अभी इनिशियली इन चारों का जो कोड है, चारों का कोड अलग अलग होगा, फुटर का कोड कुछ अलग होगा, हेडर का अलग कोड होगा। इन चारों कोड को हम चाह रहे हैं इनिशियली एक जगह पे मर्ज ना करें, अलग अलग रखें। तो हम वहां क्या करेंगे, अति में उन चारों कोड को अलग अलग ब्रांच बना के रख देंगे, अलग अलग ब्रांच बना के रख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं कि देखो, एक हम गिटहब के दिखाते हैं कि कैसे थी यहाँ ब्रांचेज है। ओके जस्ट ए मिनट, देखो मैं बैक जा रहा हूं और इसमें शायद एक ही ब्रांच है हमारी, बट ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा ब्रांच होगी, मे बी। एक मिनट, तो मैं वो दिखा देता हूँ कैसे ब्रांचेज अलग अलग यहाँ होती है। देखो एक मिनट, शायद इस प्रोजेक्ट में कहीं हो। हाँ देखो, यहाँ देखो एक ब्रांच ये देख लो मेन है जिसमें ये सारी कोड है, और यहीं पे अगर एक दूसरा ब्रांच ये मास्टर है। देखो मास्टर में अगर मैं जाता हूं तो देखना कि यहाँ कुछ अलग कोड्स है, यहाँ सिर्फ ATPLC है। देखो यहाँ सिर्फ ATPLC है, जबकि मेन ब्रांच में हमारी क्या है, एक यहाँ पे इतनी सारी पेजेस है। कैरियर पेज करके एक फोल्डर है, एक होम पेज करके, एक टीम एंड पुटर करके है, एक ट्रेनिंग वेबसाइट करके है। और जबकि मास्टर ब्रांच में मैं जा रहा हूँ तो यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ ATPLC करके है। तो यहाँ क्या हुआ, ये दोनों कोड हमने अलग अलग ब्रांच क्रिएट करके कोड को अलग अलग रखा हुआ है। हम चाह रहे हैं ये दोनों कोड अभी इनिशियली मर्ज ना हो। तो ऐसा ही होता है थी में। क्लियर हुआ ब्रांच सभी को? अब एक कन्वेंशन याद रखना ये चीज कि हमारा जो लोकल रिपोजिटरी है उसकी डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होती है और गिटहब की डिफॉल्ट ब्रांच मेन होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अभी देखे होगे यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ तुमने देखे होगे गिट ब्रांच था, यहाँ मैंने गिट ब्रांच मेन किया था और गिट चेकआउट मेन किया था। मैंने अपना कोड को ऐड करने से पहले मैंने कोड में क्या किया था,
एक मिनट। हाँ, मैंने कोड में चेंज करने से अपना कोड को पुश करने से पहले मैंने क्या किया था, इसका जो डिफॉल्ट ब्रांच लोकल का मास्टर था उसको मेन में किया था। आप बोलोगे सर नहीं करते तो क्या होता, तो नहीं करते तो क्या होता, तो मेरा कोड एक मास्टर बन जाता, बट मुझे मास्टर ब्रांच में नहीं पुश करना था, मुझे मेन में ही पुश करना था। तो इसलिए मैंने इसका ब्रांच, तो ये एक कन्वेंशन सबको याद रखना, ये बहुत मिस्टेक करता है, सबको कंफ्यूजिंग है कि हमारा लोकल जो रिपोजिटरी है वहां पे डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होता है और गिटहब पे डिफॉल्ट ब्रांच मेन होता है। तो अगर हमको कोई भी लोकल एंड से कोई भी कोड को अगर हमको गिटहब के मेन ब्रांच में पुश करना है तो पहले हमको अपने लोकल रिपोजिटरी का ब्रांच चेंज करना पड़ेगा, हमें मास्टर जो है उससे मास्टर से मेन करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं आगे देखेंगे, उसके लिए कोड होता है, वो कोड हमें यूज करना होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को, या कोई डाउट किसी को? मैंने बोला कमिट से हम लोग क्या करते हैं कि गिट की जो हमारी ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें हम अपने चेंजेस को ऐड करते हैं उसका, ताकि हमारा वो चेंजेस उसमें ऐड हो जाए। उसके लिए कुछ मैसेज देना पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखे होंगे। मैसेज मैंने कुछ दिया था, यहाँ देखो, गिट कमिट स्पेस डैश एम इनिशियल कमिट। तो हमें कमिट का मैसेज देना पड़ता है कि हम क्या कमिट कर रहे हैं। तो ये चीजें है, और ऐसे करके हमने कमिट किया था। यहाँ देखो कमिट किए तो एक मोड बन गया था कुछ, और फिर हम पुश किए। तो पुश करने से पहले हमें कमिट करनी पड़ती है चीजों को। क्लियर हुआ? तो ये चीजें होती है। अब उसके बाद क्या है हमारा कमिट। ये कमिट क्या करता है, कमिट से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं चेंजेस को एक या एक से ज्यादा फाइल में। अभी तो हमने एक फाइल में चेंज किया, इससे अगर बहुत ज्यादा फाइल में कल हम लोग देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा फाइल में भी चेंज करते हैं तो कैसे ये सारे चेंजेस को एक बार में रिकॉर्ड कर लेता है कमिट। तो उसके बाद क्या है कि प्रत्येक कमिट का ईच कमिट ए यूनिक आईडी कॉल सैस और एस। प्रत्येक कमिट का क्या होता है, एक कोई आईडी जनरेट होता है। यहाँ भी अगर कमिट हुआ होगा तो देखो एक आईडी जनरेट हुई है कुछ आईडी जनरेट। ये देखो, ये सॉरी, ये कुछ 4CCA 4CCACOA दिख रही है सभी को? यस सर। तो हर कमिट पे क्या होता है, एक तुम्हारा ये, अब कहोगे कि सर ऐसा क्या है, ये इनक्रिप्टेड है, ये एक्चुअली हैश लैंग्वेज इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में है, ताकि इसलिए इसमें मिक्सअप है। ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है, अगर पढ़े हो गए थी में, जैसे बाइनरी फॉर्मेट होता है वैसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनक्रिप्टेड किया हुआ कोड है। तो ऐसे ही जब भी हम कोई कमिट करते हैं तो उस कमिट का एक कोई आईडी जनरेट होता है, जो आईडी इनक्रिप्टेड SHA फॉर्मेट में होता है। अब SHA फॉर्मेट प्रोटोकॉल होती है कथी की, वो आगे। पुश क्या होता है, पुश हमारा क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने लोकल रिपोजिटरी के कोड को सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करते हैं। हमने लोकल रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस, फाइल में चेंजेस किया, उस चेंजेस को हमने लोकल रिपोजिटरी में कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद उस चेंजेस को हमको क्या करना है, सेंट्रल रिपोजिटरी कौन है, गिटहब है, गिटहब पे हमें पुश करना है। तो हम उसको पुश, उसके लिए एक पुश वहाँ हम पुश किए। और इसके विपरीत पुल क्या होता है कि हम सेंट्रल रिपोजिटरी से कुछ चेंजेस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पुश में हम सेंट्रल लोकल से सेंट्रल में अपलोड करते हैं, और पुल में क्या करते हैं, सेंट्रल से लोकल में डाउनलोड करते हैं। क्लियर हुआ पुश पुल? यस सर। ऐड क्या था, ऐड हमारा क्या था, ऐड एक ऑपरेशन था जिसमें हम क्या करते थे, जो भी फाइल को मॉडिफाई किए उस फाइल को कमिट करने से पहले फाइल या फोल्डर को हम लोग ऐड करते थे। यहाँ जैसे अभी हम लोगों ने, अब यही इसकी सिंटैक्स होती है कि गिट ऐड डॉट या गिट ऐड दैट इज ऑल। ये सारी कोड्स होती है जो हम लोग होगा तो कल देखेंगे, बट ये कोड्स होती है। ऐड का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा कोड में जो भी ऑपरेशन है उसमें मॉडिफाइड फाइल्स या फोल्डर है उसको ऐड करना कमिट करने से पहले। चेकआउट, अभी हम लोगों ने चेकआउट देखा था। चेकआउट क्या है कि नया ब्रांच को क्रिएट करना या अपने करंट वर्किंग ब्रांच को चेंज करना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चेंज करना, ये चेकआउट करता है, चेकआउट कहलाता है कि एक वर्किंग ब्रांच। अभी हम लोगों ने देखा कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पहले मेरा वर्किंग ब्रांच मास्टर मेन था, मेन वर्क पता कैसे चलेगा कि वर्किंग ब्रांच कौन है, तो देखो जो वर्किंग ब्रांच होगा वो ग्रीन कलर में, तो ग्रीन हाईलाइटेड है, और उसके पीछे क्या है, डॉट स्टार है, देखो
एस्ट्रिक सिंबल है, जो वर्किंग ब्रांच है। तो ये ग्रीन कलर का हाईलाइटेड और उसके पीछे एस्ट्रिक का सिंबल हमें ये बताता है कि हमारा वर्किंग ब्रांच कौन सा है। और ये चेकआउट हम कर रहे थे, जब जब हम चेकआउट कर रहे थे, देखो ये ब्रांचेज मेरी चेंज करी थी। तो चेकआउट बेसिकली हमारा यही करता है कि हमारा एक वर्किंग ब्रांच से हम दूसरे वर्किंग ब्रांच में चेंज करते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जो ये लिंक में, इस लिंक पे तुम्हें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। मैंने कुछ कुछ लिखा है, अब जिसको अगर इंटरेस्ट होगा, मैं वो टर्मिनोलॉजी लिखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है हर किसी को जानना। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा। तो जिन्हें इंटरेस्ट होगा मैं ये लिंक भेज दूंगा, पढ़ लोगे। और जिन्हें नहीं, तो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, फॉर नाउ। अभी जो हमें जितना काम करना है उतनी टर्मिनोलॉजी मैंने ऐड कर दी है। और ये उसके अलावा एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है जो एडवांस गिट के लिए है। मैं तुम्हें अभी एडवांस गिट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बेसिक गिट को सिखा रहा हूँ। अब बेसिक गिट कमांड हमारी आज नहीं है, बट बेसिक गिट कमांड यही सारी थी जो हम लोगों ने यहां लिखा है। एक मिनट वेट। तो अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेनी है तो ये ले सकते हो उसका, कि ये क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा छोटी छोटा सी। है। एक मिनट, अब ठीक है। तो एटलीस्ट समझने के लिए कि क्या क्या है ये चीज है। अब वो बोलोगे सर कोड इसमें कहाँ कहाँ होगा, तो तुम इस लाइन को ट्रैक करना, ई फुल स्टैक। जहां जहां ई फुल स्टैक लिखा हुआ है और ग्रेटर देन का सिंबल है, उस लाइन को ट्रैक इसमें करना तुम। वो लाइन के आगे तुम्हारा कोड लिखा हुआ है, बाकी सब लाइन आउटपुट है। क्योंकि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट मैंने बोला था CLI है, और CLI कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस का बेनिफिट ये क्या है कि वो कुछ लेता है और कुछ रिटर्न करता है। तो ये सारी रिटर्न वो डेटा है। बट अगर तुम्हें कोड ट्रैक डाउन करना होगा तो ये खाली है, इसको देखना, इन सारी चीजों जहां जहां ये होगा ई फुल स्टैक ये ढूंढना। एनीवे ऐसे हम ये लोग कल अगर तुम लोग करके आओगे तो हम कल ये चीजें सीखेंगे कि कैसे ये किया जाता है। मे बी तुम लोग भी करोगे, होगा तो थोड़ा बहुत। बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें दो काम करके कल आनी पड़ेगी। एक, सबको ही अपना जाओगे गिटहब पे अकाउंट बनाओगे, कुछ नहीं है अकाउंट क्रिएट करना, जैसे नॉर्मल है। जैसे मान लो मुझे अकाउंट क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पे गया, कहाँ जाओगे, अगर नहीं मिलेगा कुछ तो चुपचाप गिटहब खाली सर्च करना, गिटहब सर्च करना। अगर कुछ नहीं मिला, यहाँ गिटहब पे जाओ, यहाँ पे साइन अप किए, साइन अप पे सर बोलो। लैपटॉप में ही ना? हाँ लैपटॉप लैपटॉप में में ही है। कर लो, मोबाइल है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे, मोबाइल में ही करेंगे। तो जिसके पास पहले से ही क्रिएट है सर। हाँ जिसका क्रिएटेड है मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी क्रिएटेड है मैं उसके लिए, जो नहीं है। तुम टर्मेक्स पे आप कैसे गिट को इंस्टॉल करोगे, आपको एक टर्मेक्स डाउनलोड करना है, सब कोई कर चुके हो। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है गिट और अथी SSH को, या उसकी कोड दी हुई है apt अपडेट एंड apt अपग्रेड। फिर उसके बाद बोला है कि आपको यहाँ पे गिट और ओपन SSH को इंस्टॉल करना है। गिट हमें पता है क्या है, SSH कुछ नहीं होता, सिक्योर सॉकेट होस्टिंग। ये एक तुम्हारा प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिक्योर चैनल ऐसी सेटअप करते हैं। तो ये हमें इंस्टॉल करवा इसलिए रहा है ताकि हम अपने टर्मेक्स का यूज करके टर्मेक्स और गिटहब के बीच में एक कनेक्शन बैठा, सिक्योर कनेक्शन सेटअप कर सके, ताकि हमारा बीच में कोई भी हैकर्स मेरे कोड को पुश करने के दौरान या पुल करने के दौरान हमारा कोड को चुरा नहीं ले। इस कारण हम लोग यहाँ SSH डाउनलोड करके एक सिक्योर चैनल सेटअप करें गिटहब और अपने टर्मेक्स के बीच में। ये उसको इंस्टॉल करोगे और उसके बाद गिट की स्टोरेज तुम्हें यदि करनी पड़ेगी कि हाँ लोकल इन पे तुम जो गिटहब लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करोगे तो उसके लिए तुम्हारा अपना एंड्रॉयड का क्या होगा, स्टोरेज यूज होगा, एंड्रॉयड स्टोरेज यूज होगी। उसके लिए तुम्हें अपने एंड्रॉयड स्टोरेज सेटअप करनी पड़ेगी, ऐसे टर्मेक्स सेट स्टोरेज। फिर उसके बाद होगा क्या, गिटहब से कनेक्ट करना है ऐसे। तो जो यहाँ क्या होगा कि जो जिस ईमेल आईडी से तुम अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट किए होगे उस ईमेल आईडी को खाली, यहाँ बाकी सारी कोड वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी जो तुमने जिस ईमेल आईडी से गिटहब क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को यहाँ डाल दोगे, हो गया।
फिर उसके बाद ऐसे ही होगा sshhtgithub.com, ऐसे हम लॉगिन करके और आगे हम अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप ये सब कोई कर पाओगे, कोशिश करना, ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम कल करवाएंगे तुम लोग से जिससे नहीं होगा, बट एटलीस्ट अपने एंड पे एक बार ट्राई करना। क्लियर है सभी को? सर अब Yes, sir. बताइएगा। हाँ मैं ये